घटे मतदान में बीजेपी कांग्रेस को उलझा। 2022 के विधानसभा चुनावों में बागियों की 5 में से 4 सीटों पर घटे मतदान ने भाजपा कांग्रेस को उलझाकर रख दिया। भीमताल सीट पर बढ़ा मतदान भी अप्रत्याशित परिणाम ला सकता है। रुद्रपुर और कच्छा सीट के मतदान में गिरावट से मुकाबला रोचक होने के आसार हैं। इन दोनों सीटों पर भाजपा के बागी चुनावी मैदान में हैं। लालकुआं सीट पर 0.7% मतदान बढ़ा। हाई प्रोफाइल सीट लालकुआं में साल 2017 में 72.18% मतदान हुआ था। इस बार के चुनाव में यहां 72.25% मतदान हुआ। इस प्रकार देखा जाए तो इस सीट पर 0.07% मतदान बढ़ा है। इस सीट पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और भाजपा की मोहन बिष्ट किस्मत आजमा रही हैं। भाजपा के बागी पवन चौहान और कुंदन मेहता और कांग्रेस की बागी संध्या डालाकोटी भी मैदान में हैं। इस सीट पर बागी भाजपा कांग्रेस दोनों को उलझा रही हैं। भीमताल सीट को देखा जाए तो इस सीट पर साल 2017 में 63.33% मतदान हुआ। साल 2022 के चुनाव में यहां 65.09% मतदान हुआ। यहां 1.76% मतदान बढ़ा है, जिसके चलते रामनगर में चौंकाने वाला नतीजा आ सकता है। रामनगर सीट पर साल 2017 में 71.07% मतदान हुआ था। इस बार 68.91% वोट पड़े हैं। इस सीट पर भाजपा से विधायक दीवान सिंह बिष्ट और कांग्रेस से डॉक्टर महेंद्र सिंह पाल चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस के बागी निर्दलीय प्रत्याशी संजय नेगी ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है, जिसके चलते सीट पर चौंकाने वाले परिणाम सामने आ सकते हैं। 2017 में भाजपा ने जीत दर्ज की थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में 2017 में भाजपा ने जीत दर्ज की थी। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद बनी रामनगर सीट में हुए अब तक के 4 चुनावों में 3 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा ने जीत हासिल की है। 2017 में भाजपा से दीवान सिंह बिष्ट ने कांग्रेस की रंजीत रावत को हराया था। 2012 में कांग्रेस की अमृता रावत ने भाजपा के दीवान सिंह को हराया, जबकि 2007 में दीवान सिंह ने बाजी मारी थी। रुद्रपुर किच्छा में गिरे मतदान से भाजपा में चिंता। वहीं रुद्रपुर सीट पर 2017 में 73.29% मतदान हुआ था। इस बार के चुनाव में यहां 67.81% वोट पड़े। यहां रिकॉर्ड 5.48% की गिरावट दर्ज की गई है। इस सीट पर पिछली बार भाजपा से विधायक चुने गए राजकुमार ठकुराल निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं किच्छा सीट में साल 2017 में 73.31% मतदान हुआ था। इस बार 71.07% वोट पड़े हैं। यहां मतदान में 2.24% की गिरावट आई है। इस सीट पर भाजपा नेता अजय तिवारी पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं, जिसके चलते इस सीट पर भाजपा के लिए मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो गया। किच्छा विधानसभा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला। उत्तराखंड की किच्छा विधानसभा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला है। उधम सिंह नगर की इस विधानसभा सीट पर 15 साल बाद 2 दिग्गज आमने सामने हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए जहां अपना किला बचाने की चुनौती है, वहीं कांग्रेस के लिए राजनीतिक गणित सुधारने का मौका है। 2017 के चुनाव में मौजूदा विधायक राजेश शुक्ला ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को हराया था। गौरतलब है कि 2012 में किच्छा विधानसभा सीट रुद्रपुर से अलग होकर अस्तित्व में आई। तब से सीट पर बीजेपी का कब्जा है। मौजूदा विधायक राजेश शुक्ल यहां से हैट्रिक लगाने की सोच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रुद्रपुर विधानसभा से 2 चुनाव हार चुके तिलकराज बहेड़ एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। उनका दावा है कि इस बार वो भारी मतों से जीतेंगे। बहरहाल बागियों की 5 में से 4 सीटों पर घटे मतदान ने भाजपा कांग्रेस को उलझाकर रख दिया है। ऐसे में यूपी के दूसरे फेज में मतदान में आई गिरावट से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान, ये आने वाला 10 मार्च का नतीजा ही बताएगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।